आदरणीय रतन टाटा सर का देहावसान स्वर्गवास हो चुका है। इस बात से पूरे देश भर में दुख है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि अब उनके बाद टाटा ग्रुप की कमान जो है कौन संभालने वाला है, और उन्होंने कभी शादी भी नहीं की, तो उस बात को भी हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं उनके लाइफ से आपका परिचय करवा देता हूँ। 10 साल की उम्र में रतन टाटा के माता और पिता का तलाक हो जाता है, जो उस वक्त की बहुत बड़ी खबर होती है। उनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनकी मृत्यु कल रात 11 बजे 11:30 बजे करीब 9 अक्टूबर 2024 को हो जाती है, जो कि बहुत दुखद खबर है। इसके बाद आगे का ध्यान उनका जो है उनकी दादी ने ही रखा है। दादी ने ही उनको पढ़ाया है और जितना भी सपोर्ट है लाइफ में उनकी दादी ने ही किया है। रतन टाटा सर को अपनी दादी पर बहुत गर्व था, ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो बता चुके हैं। इसके अलावा CNN को उन्होंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं। उनमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब 10 साल के बाद, जब वो 10 साल की उम्र में थे, तो उनके माता पिता का तलाक होने के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। पिता ने कुछ सालों बाद फिर पुनः शादी की, लेकिन उस समय माता पिता का तलाक होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और रतन टाटा की कई बार इस चीज़ में रैगिंग भी हुई है, उनको रैगिंग का सामना करना पड़ा है। इसके बाद जब उनके पिता ने दूसरी शादी की तो उनसे 2 बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम है जिमी टाटा और दूसरे का नोएल टाटा। जिमी टाटा जो उनके बेटे हैं, उनके कोई भी संतान नहीं है। और नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, उनमें उनके 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नोएल टाटा। ठीक है, इस तरह से उनके 3 बच्चे हैं। अमेरिका के कार्नेगी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। दादी ने उनको इंजीनियरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे और इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने दाखिला लिया और आर्किटेक्ट बन गए, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं और सुनने में आया है। और जितना उन्होंने दान दिया है, बाय गॉड, इतना दान, इतने पैसे से कई सारे सैकड़ों हज़ारों बिलियनियर्स खड़े हो सकते हैं, इतना पैसा उन्होंने दान कर दिया है। मुंबई में भी कई उनके कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री में आज लोगों का इलाज कर रहे हैं। और सिमी ग्रेवाल के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले बता दूं, रतन टाटा जी को ज़िंदगी में 4 बार ही प्यार हुआ था। उनमें से एक बार उनको प्यार हुआ था लॉस एंजलिस में, जहां वो अपनी पढ़ाई करने के बाद 2 साल के लिए काम कर रहे थे। 2 साल उन्होंने प्राइवेट कंपनी में काम किया है। तब उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जो चीन की रहने वाली थी, भारतीय मूल की ही थी रहने वाली, पर वो चीन में शायद रहते थे। तो चीन और भारत के बीच 1962 में लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। इस बीच उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है, तो रतन टाटा को जो वहाँ से वापस इंडिया आना पड़ जाता है। लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी प्रेमिका भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी प्रेमिका नहीं आती है, उनकी प्रेमिका वहीं शादी कर लेती है, जो कि बड़ी दुखद खबर थी। उसके बाद आती है सिमी ग्रेवाल, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हुआ करती थी, बहुत फेमस एक्ट्रेस रही है अपने समय की। उनसे सिमी ग्रेवाल रतन टाटा की काफ़ी नज़दीक में मानी जाती हैं और मानी जाती रही हैं। कल ही उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि जो क्षति रतन टाटा के जाने से हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। रतन टाटा जी सिमी ग्रेवाल से भी प्रेम करते थे, लेकिन सिमी ग्रेवाल ने ही दिल्ली के एक कुलीन व्यक्ति से, रवि मोहन से 1979 में शादी कर ली थी भाई साहब। 2011 में CNN के इंटरव्यू में ही उन्होंने बताया था कि किन्होंने, सिमी ग्रेवाल ने, कि टाटा एक बहुत ही परफेक्ट जेंटलमैन है, इमोशनल व्यक्ति हैं और पेट्स जो स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, पर पता नहीं उनका प्यार क्यों सफल नहीं हुआ, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है। और बात रही उनकी जो व्यवसाय है उसकी बात करते हैं, तो सबसे बड़े, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो वर्ल्ड के, मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना उन्होंने डोनेशन दिया है, बहुत ज़बरदस्त। टाटा नैनो का जो कॉन्सेप्ट लाए थे उसके लिए सब उन्हें जानते हैं। 2008 में दिल्ली के ऑटो एक्सपो में उन्होंने टाटा नैनो का जो एक सपना देखा था कि एक लकटकिया गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि स्कूटर पे, उस वक्त स्कूटर काफ़ी प्रचलन में थे। स्कूटर बाइक पर लोग अपनी फैमिली को लेकर के जाते हैं, किस तरह से उनको परेशानी को सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की जो 1 लाख रुपए के अंदर आ जाए। उसका बेस मॉडल 1 लाख रुपए के अंदर आ जाता था और कार अच्छी भी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस कार में ये खराबी थी, वो भाई लाख रुपए में क्या चाहिए, लाख रुपए में कौन सी गाड़ी तुम्हें मिल जाती है। आज तुम लाख रुपए में कौन से लाते हो, मारुति की को लाते हो, अल्टो, वो कौन सी ठीक बढ़िया गाड़ी हो, बकवास गाड़ी है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी। ठीक है, 2019 में जाकर के उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि लोग उस कार का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ ही नहीं पाए यार। अरे तुम कभी कभी फैमिली को साथ ले जा रहे हो तो क्या ज़रूरत है बाइक पे जाने की, तुम
नैनो जैसी गाड़ी भी तो यूज़ कर सकते हो। लोग क्विड को भी यूज़ करते हैं, रेनॉल्ट क्विड वगैरह ऐसी बेकार गाड़ी है। इससे अच्छा नैनो देश की गाड़ी थी यार, देश के व्यक्ति ने देश के लिए बनाई थी, कितनी ज़बरदस्त गाड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने, आज हम जो फैशन ब्रांड्स में देखते हैं, फास्ट ट्रैक जैसे उनकी वॉचेस आती हैं, टाइटन जो है उनका एक ब्रांड है, इसके अलावा जूडियो है, टाटा स्टील्स है, तनिष्क ज्वेलर्स हैं, टाटा सॉल्ट है, इस तरह के अनगिनत ब्रांड्स के वो हैं मालिक है रतन टाटा सर। और वो हमारे साथ बीच में नहीं रहे, जो बड़ी दुखद की बात है। 1991 में JRD टाटा ने जब अपना इस्तीफ़ा दिया था टाटा सन्स से, तो उसके बाद रतन टाटा ने उस कमान को संभाला और उसको उस ऊंचाइयों पर लेकर के गए जो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। ब्रिटेन की एक बहुत ज़बरदस्त कार हुआ करती थी, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जगुआर, तीनों अलग अलग ब्रांड हुआ करते थे किसी टाइम पे। रतन टाटा सर ने तीनों को ऑन कर लिया। फोर्ड ने भी उनकी एक बार बेइज्जती करी थी, आपको पता हो तो। उस बेइज्जती का उन्होंने कैसे बदला लिया है। नामी ब्रांडेड कंपनी के नाम से जानी जाती है लैंड रोवर, रेंज रोवर, जगुआर, इन तीनों के मालिक रतन टाटा सर हैं। आज हमें कहते हुए गर्व होता है, हम उनको लैंड रोवर, रेंज रोवर नहीं कहते, हमें गर्व होता है कि वो टाटा ग्रुप की गाड़ी है। टाटा ग्रुप की, टाटा है वो तो हमारे लिए तो टाटा ही है, महंगी भले ही हो लेकिन है वो टाटा की गाड़ी, इतना हम जान रखते हैं। और इस बात पे हमें बड़ा गर्व फील होता है, बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी है भाई साहब। तो ऐसे महान प्रतिभा के धनी व्यक्ति को मैं अपना सैल्यूट करता हूँ और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।